नहीं देखा जा रहा, लाल है, नीली है, पीली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने से उस पानी की बाल्टी लाने वाले के साथ मेरी बातचीत भी है, बातचीत बंद है, वो नहीं देखा जाता। जो उस वक्त पानी की बाल्टी लाए वो मेरे भाई की बात। आज छोटी बड़ी बातों का वक्त नहीं। इसने ये किया, उसने ये नहीं किया, उसका ये एहसान था, उसने मेरा काम करवा दिया, अरे भाई हाथ पकड़ के ले गया, मैं क्या तुम आ गया। आज इन सब चीजों का वक्त नहीं। आज वक्त है सिर्फ एक बात देखने का, जैसा कॉमरेड साहब ने कहा, चिड़िया की आंख देखने का वक्त है। आज मेरे लिए सिर्फ एक सवाल है और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हम सबके लिए सिर्फ एक सवाल होना चाहिए कि जिसे हम नुमाइंदा बना के दिल्ली में लोकसभा में बैठाएंगे, जब इस देश के संविधान पे वोटिंग होगी कि संविधान को बचाया जाए कि संविधान को बदला जाए, तो जिसे मैं चुन के भेजूंगा वो संविधान को बचाने के लिए वोट करे, संविधान को खत्म करने के लिए वोट ना करे। वो सबसे बड़ी बात है। बाकी सब बिजली पानी सिंचाई सब हो जाएगा, जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह, सब चीजों का वक्त आएगा, सब हो जाएगा। इस बात सिर्फ ये एक काम के लिए। और खुशी की बात यह है कि ये बात इस देश की जनता समझना शुरू कर दी है। जब इन्होंने शुरू किया था तो इनका मामला यह था कि धूल में लठ मारो, इतना जोर से मारो कि जब तक आदमी अपनी आंख साफ करेगा तब तक चोर गठरी लेके भागेगा। तो 400 पार जो था वो यही मामला, धूल में लठ मारा कि चल धूल उड़ेगी तब तक काम चल जाएगा, लेकिन वो चला नहीं। 400 पार की 420 इस देश की पब्लिक समझ गई। देर से हुआ, ऑपोजिशन पार्टियां ढीली थी, मगर पब्लिक खड़ी हो गई है। मैं पिछले कुछ हफ्तों में तेलंगाना में गया, हैदराबाद ही नहीं वहां के नजदीक के 7-8 जिलों में गया हूं, छत्तीसगढ़ गया, कर्नाटका होके आया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा दिल्ली तो रहता ही हूं, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कल ही बिहार से वापस आया। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आ रही। बीजेपी 272 से नीचे है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो राजस्थान में अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके पूछ लेना, वहां तो पोलिंग पूरी हो गई, हो गया। राजस्थान में किसी से वो फोन करके पूछ लेना, टोंक, दौसा, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, कहीं फोन करके पूछ लेना भाई इलेक्शन कैसा गया। अगर उसे पता ना हो तो राजस्थान में इस देश का सबसे बड़ा सट्टे का व्यापार चलता है, सट्टे का रेट पूछ लेना क्या चल रहा है। सट्टे वाले को किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता, उसको पैसे से लेना देना होता है, उसका रेट पता कर लेना राजस्थान में क्या चल रहा है। और ये टीवी वाले बताते हैं राजस्थान में तो 25 में 25, तो भाई जैसी इनकी राजस्थान में 25 में 25 आ रही है वैसी 400 आएंगी, है ना। हकीकत ये है कि ये चुनाव पलट गया है। हरियाणा के कई इलाकों में, हमारे यहां तो कम है, हिसार में, भिवानी में, सिरसा में बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने दे रहे लोग। कहते हैं भाई हम तो आतंकवादी थे ना, किसान आंदोलन में तुमने आतंकवादी कहा था, हम तो खालिस्तानी थे ना, तो अब खालिस्तानी का वोट लेने क्यों आए हो, जाओ दूसरों से ले लो। ये हालत हो गई है, पब्लिक खड़ी हो गई। इस देश की मिट्टी इन लोगों के लिए बनी नहीं। ये नकली पौधा लगा रहे हैं इस देश की मिट्टी के अंदर, ये चलेगा नहीं। ये देश खड़ा हो रहा है, बस अब एक धक्के की और जरूरत है ना, लड़खड़ाते तानाशाह को एक धक्का और वो एक धक्का तो हरियाणा को देना पड़ेगा। सच बात बताऊं, इलेक्शन शुरू होने से पहले कोई मेरे से पूछता कि भाई हरियाणा में बीजेपी के लिए कौन सी सीटें पक्की हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं कहता करनाल पक्की है, मैं कहता फरीदाबाद पक्की है, गुड़गांव में कहता ज्यादा मजबूत है इनकी। और आज फरीदाबाद पलट गया, जिस फरीदाबाद के बारे में किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि फरीदाबाद के लोग दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और फरीदाबाद की तानाशाही के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो कहते हैं पाप का घड़ा, हमारे बोलते हैं पाप का घड़ा भर जाता है कभी, तो यहां पे भी पाप का घड़ा भर गया है और जनता ने कहा है कि अब ठीक करेंगे। और जैसे जैसे हरियाणा में ये खबर जा रही है, हरियाणा में तो लोग चर्चा ही ये कर रहे हैं कि भाई बाकी तो छोड़ दो, फरीदाबाद पलट गया, अब क्या बची है इनके पास। तो बस एक धक्का और जम के एक धक्का लग जाए तो आप देखिए। अभी मैं गुड़गांव में कह रहा था कि भाई तुम गुड़गांव को अगर पलट दोगे ना
तो समझ लो 10 की 10 गई, उसके बाद तो कुछ नहीं बची, है ना। तो अपना तो एक ही इलाका है, जुड़े हुए लोग, इस बार जम के एक एक वोट गिरना चाहिए। यहां पे इधर उधर जाने का तो कोई चक्कर है नहीं, एक आधे खड़े किए हुए वैसे कैंडिडेट, मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट तो सारा एक तरफा जाएगा, पर वोट डलना चाहिए, ये ना हो जाए कि वोट बैठा रहे। याद रखिए, ये वो इलेक्शन है जिसके बारे में 20 साल बाद भी हमारे बच्चे पूछेंगे, और जब ये मेरे साथी इनके बाल सफेद हो जाएंगे तब भी इनसे लोग पूछेंगे 2024 के इलेक्शन में क्या कर रहे थे। और जिस गांव में 200 लोगों ने वोट ना दिया, लोग पूछेंगे गांव है कि क्या है, 200 लोग 2024 के इलेक्शन में वोट देने नहीं गए तुम लोग। तो जैसे सरपंची के चुनाव में होता है ना, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के, बुखार भी हो रहा है उसको भी उठा के ले जाके वोट डलवाते हैं, बाहर से बुला के वोट डलवाते हैं, वैसा काम करना होगा, क्योंकि ये किसी पार्टी का मामला नहीं। इस वक्त इस देश में दो ही पार्टी हैं, भारत जलाओ पार्टी और भारत बचाओ पार्टी, और ये जो इंडिया गठबंधन है इस वक्त इस देश बचाने का गठबंधन है। बाकी बाकी तमाम मसाइल है, बात होगी, वो भी सुलझेंगे, नहीं सुलझेंगे तो इनका भी कान पकड़ देंगे, इनका भी गिरेबान एक दिन पकड़ देंगे, लेकिन वो तब जबकि हमारे पांव के नीचे जमीन बचे। आज पांव के नीचे की जमीन बचाने का मामला है, और जैसा रमजान भाई ने कहा, यहाँ एक एक जो शख्स बैठा है वो 500,000 लोगों पे असर डाल सकता है, ज्यादा पे असर डाल सकता है। तो बिना नोटिस के लिए आए, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन जो हमारी कमी रही आप पूरी कर देना ना, आप जाके बोलेंगे उसका ज्यादा असर होगा। यहाँ बैठे हुए तमाम साथी खड़े होंगे, बोलेंगे, और यहाँ कांग्रेस का कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, पूरे हरियाणा में उसकी चर्चा है, और खुशकिस्मती से आपका दमदार कैंडिडेट है जो दम के लड़ रहा है इस बार चुनाव को। बस हथीन से अच्छा मार्जिन मिले, ताकि शहर में अगर कोई छोटी मोटी कसर बच जाए तो शहर को तो हथीन ही पूरा कर दे सारा का सारा। इतना मार्जिन देके जरूर भेजिएगा, और इस बार देश में बदलाव आएगा। जैसे 1977 में देश बचाने के लिए, देखिए मैं ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का मुरीद हूं, देश बचाने के लिए उस वक्त कांग्रेस को हराना जरूरी था, इसी तरह देश बचाने के लिए आज आरएसएस बीजेपी की ये देशद्रोही सरकार को हटाना जरूरी है। देशद्रोही मैं इनको इसीलिए बोलता हूं भाई, सोच के बोलता हूं, वैसे गाली गलौज में नहीं करता। मेरे घर में आके मेरे दो बच्चों में अगर कोई लड़ाई करवाए तो वो मेरे परिवार का दोस्त हुआ कि दुश्मन? दुश्मन हुआ। भारत मां के घर में आके हिंदू मुसलमान में दिन रात झगड़ा करवाना, जहर फैलाना, एक दूसरे के खिलाफ झूठ, नफरत, नीचे से नहीं, आम लोगों में छोटा मोटा होता है, हर बिरादरी में एक दूसरे के बारे में उटपटांग बात कहने का तरीका है, मगर जिस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कह रहा है, सोचो, प्रधानमंत्री, इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे भी देखे, ईमानदार देखे, बेईमान देखे, काम करने वाले देखे, निकम्मे भी झेल लिए इस देश। ऐसा झूठा और नफरती प्रधानमंत्री इस देश ने कभी ना देखा। मंच पे खड़े होकर ऐसी बातें कर रहा, और अगर ऐसे में इस देश ने सबक नहीं सिखाया तो कभी नहीं बदलता। तो बस यही हाथ जोड़ के गुजारिश मेरी है कि ये चुनाव में जितनी छोटी मोटी बातें हैं, गिले शिकवे सब भूल जाइए। जैसे मैंने कहा, घर में आग लगी हो और किसी के हाथ में पानी की बाल्टी हो, तो ये नहीं होता कि 6 महीने से मेरी बातचीत इससे है कि नहीं है, कोई बात ना यार, बातचीत ना आ जा, गले लग के आ जाता है। ये वो चुनाव, हर एक को जोड़ना है, हर छोटी बात को छोड़ना है और बदलाव करना है। देश बदलाव के लिए तैयार है। इनकी 272 बीजेपी की तो नहीं आ रही, एक धक्का लगा दें तो एनडीए की 272 से नीचे हो जाएगा। और याद रखिए, आज सारी चीज के बाद बस एक ही चीज बीजेपी के पास बची, वो क्या? बिहार में, यूपी में, सब जगह मैं लोगों से बात करता था, कहते थे भाई साहब मैं तो वोट ना दूंगा, साथ वाला बैठा है वो भी क्या भाई मैं भी वोट ना दूंगा, लेकिन भाई साहब आएगा मोदी। सबके मन में बैठा रखा आएगा मोदी। जिस दिन ये भ्रम टूट गया तो ताश के पत्तों की तरह इनका महल गिर जाएगा। बस ये एक इनका, और ये मीडिया ने फैला रखी है सारी बात कि भाई आएगा तो मोदी। तो इस भ्रम को तोड़ दें अगर हम, तो हरियाणा में तो इनका नामो निशान नहीं, और पूरे देश में वो बदलाव आएगा जो 77 में इस देश ने देखा था। कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आएगा, इसकी कामना करते हुए एक बार फिर हाथ जोड़ के सबकी तरफ से गुजारिश करते हुए बहुत बहुत